हेलो दोस्त, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत शर्मा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम आपके लिए क्या आए सर्ट सिंटैक्स मतलब घातांक और करणी, कुछ घातांक करणी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे बेटा हम। तो आइए देखते हैं। तो एक बड़ा ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक इनका मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं पता यहाँ से सॉल्व करना है या यहाँ से सॉल्व करना है, ये नहीं। कुछ टाइप के ये क्वेश्चंस देखे, ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं बेटा। अगर आपको देखा होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के बेटा, इस टाइप के हैं। तो बेटा इस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग टाइप के हैं। तो इन क्वेश्चंस पर बेटा बात करते हैं। चलो आइए धीरे धीरे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं बेटा इसको 12 प्लस 12। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक तरह से तो होता है प्लस में, एक तरह से होता है माइनस में। जैसे √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। तो बेटा इन्फिनेटिव का मतलब समझ लीजिए पहले तो, जो इन्फिनेटिव होता है इसका मतलब होता है अनंत। चलो आइए देखते हैं बेटा इसको। देखो सॉल्व करने अच्छा तरीका है शॉर्टकट। तो देखो सीधा ये 12 है, इसके आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। कोई से भी ऐसे गुणनखंड देखिए, आप सीधा कहोगे 3 और 4, 4 3 12। तो 4 3 12 बेटा आसानी से कर लिया आपने। 1 4 कर दिया, 1 3 कर दिया। इन दोनों का बेटा अंतर कितना आ रहा है? अंतर 1 आ रहा है। समझ आया? जो अंतर क्या आ रहा है बेटा? अंतर 1 आ रहा है, और अंतर 1 ही आना चाहिए ऐसे गुणनखंड करें। तो 4 3 12 हो गए। तो अब आपको समझ में, जब भी आप याद कर लीजिए, जब भी ये प्लस वाला आंसर होगा, यहाँ पे प्लस दे रखा होगा, जब भी यहाँ प्लस दे रखा होगा तो आपको क्या करना है? जब भी आपको प्लस दे रखा हो तो आपको ये बड़ा वाला आंसर देना है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? 4। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, आपको पहली संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 3 और 4 होगा, 4 3 12। तो सीधा आपने निकाल दिया बड़ा वाला आंसर जब प्लस होगा। अगर क्वेश्चन में माइनस होता, जैसे अब तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर भाई बड़ा वाला है। अगर क्वेश्चन में ऐसे होता, यहाँ माइनस, बेटा यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और आगे भी माइनस, और डॉट डॉट माइनस ही चलता। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये प्लस वाला क्वेश्चन हमने बता दिया। अब बेटा माइनस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? माइनस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखो, एक गुणनखंड कर लिया, दो गुणनखंड, मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं जो प्लस में किए थे, जिनका अंतर 1 हो, अंतर 1 हो। दो गुणनखंड, तो 3 और 4 होगा, 4 3 12। जब मैंने बताया था जब प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, यदि जब माइनस है यहाँ पे बेटा, जब माइनस होगा तो आपको छोटा वाला आंसर देना है। जब भी बीच में माइनस होगा तो क्या करना है? छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे रखा होता, ऐसे ही क्वेश्चन और आ रहा है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, 30 √30 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। तो आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या को तोड़ना है किसमें? दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। 5 और 6, 5 और 6 कर लिया। आपको प्लस में दे रखा है तो बड़ा वाला आंसर। अगर बेटा माइनस में दे रखा हुआ था, माइनस में अगर दे रखा होता, यहां अगर माइनस होता तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा वाला आंसर। तो बेटा एक चीज समझ, जब भी संख्या माइनस में है पूरी, आपको छोटा वाला आंसर देना है। जब भी संख्या प्लस में है, बड़ा वाला आंसर देना है। देखो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो देखो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन को तो तुम समझ रहे होंगे, लेकिन अब बेटा ये बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब इस बड़े क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अब तो पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे गुणनखंड करें। या तो आप ऐसे करोगे 240 के, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो बेटा आइए हम एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको। आपको स्क्वायर याद होंगे, हमारी वीडियो दे रखी है, उसमें आपको 1 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद करनी है। बाकी 40 से लेकर आप 1000 तक आप स्क्वायर वहां से याद कर सकते हो, जो आपकी डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो की लिंक दे रखी है। तो बेटा इसको तोड़ो। देखो 240 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे समझो पहले। ये बताओ 240 से पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है? पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बेटा कह सकते हैं 196 होती है 14 का स्क्वायर, मतलब 196 होती है बेटा 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हैं 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होती है। बेटा इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या होती है? इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या होती है? तो बेटा नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं 15 का जो स्क्वायर, बेटा 15 का जो स्क्वायर होता है 225, 15 का जो स्क्वायर होता है 225, इससे पहले। इसके जस्ट बाद कह सकते हैं 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256, ये होता है 16 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से सीधी सी ट्रिक है, आपको 15 का स्क्वायर देखना है, 16 के स्क्वायर के दोनों के बीच में ये संख्या। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये संख्या 15 और 16 का गुणनफल होगी। 15 16 का गुणा करके देख लीजिए। आपको लगातार संख्याओं की ट्रिक भी मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। तो यहाँ पे आप देखो
आपको मिल रहा है 15 का स्क्वायर और ये 16 का, तो मैंने बताया प्लस में है तो आपको बड़ी वाली संख्या दे देनी है आंसर, जब माइनस में होता तो छोटी वाली संख्या। तो आपको यहां से सीधा पता चला। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 600 है, 600 को कैसे तोड़ेंगे? 600 से पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर हो गया। आगे 600 के बाद है, लेकिन 600 से पहले देखें तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 600 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 576, 600 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 625, तो बेटा 625 आ गई। 625 और 600 यहाँ 576, तो बेटा समझ में आ गया 24 और 25 का स्क्वायर है ये। 24 और 25 का क्या है? गुणा। तो यहाँ पे कर लिख दीजिए 24, यहाँ पे लिख लो 25। बेटा प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, और छोटा होता तो मतलब माइनस होता तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो गया? 25। तो समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे एक और देखिए बेटा, तो आशा करते समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। 1260 है, 1260 है, 1260 है। इसके आप ऐसे गुणनखंड करोगे जिनका डिफरेंस 1 हो। ट्रिक हमने बता रखी है, आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखेंगे, उस संख्या से एक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, उस संख्या से एक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या। आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैंने बेटा इसमें से 2 तरह के बताए आपको, वैसे मतलब जो माइनस वाले भी प्लस वाले भी। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं उनके क्या करेंगे हम? जैसे √5 प्लस √5 प्लस √5, इनके तो गुणनखंड भी नहीं हो सकते। तो इनका सीधा सा फंडा है बेटा 5 का। इसका सॉल्यूशन बेटा यहाँ करते हैं। 5 के गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 5 लेना है। 5 से एक जस्ट बाद वाली आगे वाली संख्या, 5 से जस्ट बाद वाली, समझ आ रहा? 6 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। 2 गुणनखंड कर लो, 6 2 और 3, 2 और 3 है। इनका अंतर कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है। तो आप इसका आंसर जो दोगे, इसका आंसर आएगा बेटा 2 और 3 के बीच। इसका जो आंसर आएगा बेटा 2 और 3 के बीच आएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ आया? फिर से एक बार बताता हूं। एक बड़ी संख्या लेंगे आगे वाली, उसके गुणनखंड करेंगे और उसके ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो बेटा ये आंसर आ गया। इसी प्रकार आप इसको माइनस वाले को भी कर सकते हो। बेटा अब ये बताओ, माइनस का तो पता नहीं है, तो बेटा माइनस वाले में एक पीछे वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ 3, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा। 3 है, 3 से एक बाद मतलब 3 से एक पहले वाला 2 के आप माइनस है तो एक पहले वाला, प्लस है तो एक बाद वाला। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप कि 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो, 1 और 2। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस 1 है, पता चल गया आपको। तो सीधी सी बात है बेटा कि इसका जो आएगा मान वो यहाँ पे कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में आएगा। इसका क्या आएगा उत्तर? 1 और 2 के बीच में। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जब यहाँ पर संख्याएं सब अलग अलग हैं, सभी संख्याएं जब अलग अलग हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा पीछे से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे? हम सीधा पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पीछे से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा? इसका देखो 49 का, देखो बेटा आपको घातांक करनी पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, क्यू याद नहीं है, आपका कैलकुलेशन कमजोर है, तो इससे दूर रहे कंपटीशन से। अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको मजबूती दिखानी होगी, याद करना होगा। आइए आप यहाँ पे देखिए, आप इसका स्क्वायर कितना होता है? 7। हमें पता है इसमें 7 जोड़ा जाएगा, क्यों? प्लस का साइन है। अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब पता है 144 स्क्वायर कितना होता है? 12 का। अगर स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो स्क्वायर से काम आ रहा है। स्क्वायर अगर 12 का स्क्वायर होता है तो 144 का वर्गमूल 12 इसमें जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 196। 196 वर्गमूल होता है बेटा 14 का। 14 को इसमें जोड़ेंगे 11 और 14 होता है बेटा 25 का रूट करेंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5। अब आप कहोगे मेरी समझ में तो, हमारी समझ में तो आया ही नहीं बेटा। तो देखो दोबारा फिर से एक बार समझिए, पीछे वाली संख्या को आप वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल का साइन लगा हुआ है, 7 आ गया बेटा। 7 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब 144। 137 307 144। 144 का जब आप वर्गमूल लेंगे, ये वर्गमूल का साइन लगा है, यहाँ से बेटा 12 आएगा इसमें ऐड होके। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा 196 हो जाएगा। इन दोनों को इसको ऐड करेंगे 196 हो जाएगा। 196 होता है बेटा 14 का स्क्वायर। 14 बेटा यहाँ जुड़ेगा
तो ये आएगा रूट में 25, रूट में 25 का मान होता है बेटा 5। तो समझ में आया होगा। तो कुल मिला के जब संख्याएं डिफरेंस दे रखी हो, सब अलग अलग दे रखी हो, तो आपको पीछे से सॉल्व करना है। जैसे इसी प्रकार एक और देखिए, ये प्लस वाला था, ये प्लस माइनस वाला है बेटा, इसका आंसर 8 आएगा। अब देखो 177 में से 8 गए तो बेटा कितना बचेगा 169। इसमें से ये घटेगा बेटा 169 आएगा। 169 होता है बेटा 13 का स्क्वायर। बेटा 13 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 144, मतलब 12 का स्क्वायर। बेटा 208 में से 12 घटाएंगे तो सीधा बनेगा बेटा ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 बचेगा यहाँ पे, और 196 मतलब 14। तो इसका आंसर आएगा बेटा 14। तो समझ में आया होगा। तो बेटा दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। टाइप 3 पे चलते हैं यहाँ पे बेटा। टाइप 3 का क्वेश्चन जो आएगा, टाइप 3 में क्या आएगा, टाइप 3 में देखिए बेटा 3 बेटा इन्फिनेटिव तक। समझ आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन होगा, इसका बेटा मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके आएगा, x बराबर आएगा, और यदि कह सकता है। तो बेटा करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको कुछ नहीं करना, सीधा बेटा देखो मैंने आपको बताया, इसका मान डायरेक्ट कह देना, x बराबर 3 आ गया, 3 आंसर है जो आपका अंडर रूट में दे रखा है इन्फिनेटिव तक। ऐसा मत करना आप, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है रूट थ्री, इसका मान आप 3 कह दो, इसका मान 3 नहीं होगा, यहाँ पे तो गिरे हुए रूट है, यहाँ अनगिनत है। तो अनगिनत 3 क्यों होंगे, इस चीज को आप समझ लीजिए बेटा। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से जब भी हम मान गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 आता क्यों है, क्या हमें पता है 3 की घात इसका घात होता है 1/2, और इसकी भी घात होती है 3 की। अंडर रूट का मान ही होता है बेटा 1/2। बेटा हमने कहा है, कहीं सुना है या पढ़ा है कि घातों का आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। बेटा आधार और आधार एक 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। तो समझ में आया होगा। तो इस प्रकार किसी भी अंडर रूट का आपस में गुणा करते हैं सब एक जैसी संख्या का, तो वो 1 होता है। जैसे इसी प्रकार से 1 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 7 डॉट ऐसे इन्फिनेटिव तक जाता है, मतलब अनंत तक। बेटा अगर इसका मान ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर देखते ही चुटकियों में आंसर 7 आ रहा है। कोई भी सी भी संख्या हो सबका वही आएगा। चलो टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो आपको इसी प्रकार कोई भी संख्या दे रखी हो, आप उसका आसानी से लिख सकते हो आंसर। टाइप 4 का जो आंसर आता है बेटा, टाइप 4 का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। अंडर रूट 5 समझ में आ रहा है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहां देखिए 5 लिखना है जो आपको दे रखा हो। आपको जितनी बार 5 दे रखा है उसको गिनिए, 1 2 3। तो जितनी बार 5 3 बार है, तो जितनी बार 5 है उतनी बार लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, जितनी बार 5 दे रखा है उतनी बार 2 का गुणा करेंगे, इतनी बार ऊपर उतनी बार नीचे, -1 ऊपर कर देंगे। तो 5 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7/8। ये आपका आंसर है। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से समझिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कोई। यहां पे दे रखा हो 7, यहां पे दे रखा हो 7, यहां दे रखा हो 7, यहां दे रखा हो 7। बेटा यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है, अगर मैं इसमें इन्फिनेटिव लगा दूं तो इसका मान सीधा 7 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं है तब क्या करेंगे बेटा, सुनो 7 लिखना है। 1 2 3 4, 2 के 4 हैं, नहीं 7 के 4 हैं, तो आप कुछ नहीं करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बेटा ऊपर भी 4 बार नीचे भी 4 बार, ऊपर वाले में से 1 घटा दो तो 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया तो बेटा 15/16। ये आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी वीडियो, आपको चारों टाइप समझ में आए होंगे। तो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, तो आपको ढंग से देखना है, पूरा देखना है। आप कमेंट करो, शेयर करो, और कोई वीडियो में कमी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे में लिख के दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।